करके बताएं, मुझे सीखने के लिए तैयार है। और बातें ऐसी होगी जो रियलिटी वाला है। चीजें ऐसा होगा कि जैसे हम करते हैं और कहते हैं ना कि खुशी के साथ काम करते हैं और बड़े ही सरल अंदाज में काम करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। बहुत गंभीर भी नहीं होते हैं, बहुत सीरियस भी नहीं होते हैं, एकदम एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आज बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। जिन चीजों के ऊपर रिजल्ट आता है, आपकी क्या गलतियां हैं, आप कहाँ गलतियां करते हो, कहाँ मिस्टेक करते हो और क्या नहीं करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है। करने से ज्यादा हमें ध्यान रखना है क्या नहीं करना है। और करना तो बहुत सारे लोग बताते हैं, ये करो वो करो ये करो, बहुत सारी चीजें करो। मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या नहीं करना है। चलिए, 188 लोग में लगभग 80 लोग ऐसे हैं कि जो सीखने को तैयार है, बाकी लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं या हैंडल करने नहीं आता। दोनों बातें हो सकती है, कोई बात नहीं है। जो सीखेंगे वही तो बढ़ेंगे, जो नहीं सीखेंगे तब भी मीटिंग में रहिएगा, हो सकता है लास्ट तक में आप भी सीख जाए। दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा, बाकी बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आपके पास 45-40 मिनट का समय है और फोर्सेज में वाकई पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो इस मीटिंग को आप भागना मत। अगर आ ही गए तो भागना मत, अगर भागना ही है तो चले जाना। फिर अधूरी जानकारी, फिर अभिमन्यु वाली बात हो जाएगी कि इंटर तो करोगे, फिर बाहर आने की रास्ता ही नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए करके मीटिंग में आ गए हो तो पूरी जानकारी को लिए बिना जाना मत। चलिए, अब हैंडरेज नहीं करना है। अब हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं और लगभग में कितने ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा क्या है कि आज सवाल जवाब भी हम करेंगे, बहुत सारी बात हम करेंगे, लेकिन आपसे के साथ रूबरू होना चाहते हैं। कुछ लोगों को हम पूछेंगे भी और उन्हीं लोगों में से ढूंढेंगे कि कौन ऐसा लोग है जो अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, आखिर उसमें क्या एक्टिविटी है, क्या कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से हैं, काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत क्या है, करने वाले में क्या बात है, ना करने वाले में क्या बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 60 दिन यानी कि 2 महीना हो चुके हैं आपके और एक भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके एक भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं, 2 महीना हो गया है। हैंडेज करके बताइए। 2 महीना हो गया और एक भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं, ऐसे लोगों को मैं जानना चाहता हूं। क्या बात है, 60 दिन बीत गए, एक भी डायरेक्ट ना लगी, तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ है, घोर अन्याय है मेरे भाई। क्या कर रहे हो आप लोग और आपके डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर 5, 8, 10, 20, 15, 10 डायरेक्ट लग रहे हैं रोज का, और आपके एक डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहाँ पर है सूरज राठौर जी करके हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिंटू पटेल जी है, एमडी साहब है, मनोज कुमार केसरी जी है, बहुत सारे लोग हैं। बाकी एक दो लोगों को मैं देखता हूँ जरा उठा करके, क्या दिक्कत है। दौलत यादव जी हैं, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, मेरी सर वॉइस गुड सुन पा रहे हैं मॉर्निंग। आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आ, मैं जूम मीटिंग में बंदे एकलान बैठाता हूँ मैं। अच्छा, बंदे को पकड़ पकड़ लाते तैयार जो हो मीटिंग जाता में। है। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। और जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर बाद में बोलता है पैसे नहीं यार, मेरे पास पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ। ओके, तो 2 महीना हो गया सर, ज्वाइनिंग नहीं होता है। हाँ जी सर, 2 महीने हुआ है मिल रहा। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन जो भी लोगों को आप पकड़ के लाते इस जूम मीटिंग में, वो सुनते हैं, भाग जाते, बोलते पैसे नहीं है ना। उसके बाद सर और भी कोई बातचीत होती है आपकी? सर अपने आप को म्यूट हो चुके हो, थोड़ा अनम्यूट करिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। माइक बंद नहीं करना है। दौलत जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, कुछ और भी जानेंगे आपसे। हाँ जी सर। जी, माइक बंद नहीं करना मेरे भाई। बाकी आपकी परेशानी यही है कि आप लोगों को जूम मीटिंग तक लाते हैं और लोगों को मीटिंग सुनते हैं और लोग निकल चले जाते हैं। चलिए, आपका माइक ही बार बार बंद हो जाता है, तो क्या बताएं आप सर, फिर से दोबारा मैं अनम्यूट कर भेजता हूँ लास्ट। जी। हाँ जी सर। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ हेलो। इतना। हाँ जी। किसी और का अगर माइक खुला हुआ तो बंद कर लीजिएगा। बाकी दौलत जिसमें बात कर रहा हूँ सर, आपसे ये जानना चाहते, 200 सवा 200 लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 महीना आपके हो चुके हैं, एक भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं और आपकी समस्या ये है कि आप लोगों को जूम तक लाते हैं और वो बोलते हैं पैसे नहीं है। हाँ जी सर। ओके, चलिए अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। आपकी समस्या ये है, दूसरा कुछ और भी लोग हैं, अपने माइक को बंद कर लीजिए प्लीज सर। सर मनोज कुछ कुमार केस। बताइए सर, ही कुछ कैसे। हाँ हाँ, हेलो बिल्कुल सर। बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू। माइक माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, अगला है यहाँ पर अविनाश
मनोज कुमार केसरी जी को मैं करता हूँ। मनोज कुमार केसरी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। मनोज कुमार केसरी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मनोज जी, ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 30 मार्च को ज्वाइन किया था सर। 30 मार्च को। मार्च बीत गया है, अप्रैल बीत गया, मई आ गया है ना। 2 महीना वाकई आपका कंप्लीट नहीं हुआ शायद, अप्रैल मई। हाँ, बताइए मनोज जी, अभी तक में आपके कोई भी डायरेक्ट नहीं लगे हैं? सुन पा रहे हैं मनोज जी? पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी है कि अनम्यूट करते हैं फटाफट, इतनी जल्दीबाजी में माइक को ही बंद कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, आगे कुछ और लोगों को पिक कर लेते हैं। पृथ्वीनाथ जी है, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पृथ्वीनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कितने टाइम हो गए फोर्सेज में आपके? सर लगभग हमको सर 1 महीना हो गया है सर। 1 महीना हो गया है। 1 जी महीना सर में जी। सर क्या दिक्कतें आई है? कोई डायरेक्ट लगा है, नहीं लगा अभी तक आपके? सर अभी तो नहीं लगा है फिलहाल सर। कई लोग सर है लाइन पे बोल रहे हैं कि आज कल लगाए हैं सर, अच्छा पैसा अच्छा, भेजने के लिए और करने के लिए सर तैयार हो रहे हैं। ठीक है। उनके बाद जो है सर, कि इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग का आपका अनुभव रहा है कभी? जी सर जी, रहा है सर। कितना, 1-2 साल? सर हाँ सर, लगभग हाँ सर 1 साल था सर। 1 साल काम किए है ना। जी ओके। सर। अच्छा, लोगों से क्या ऐसा बात करते हैं सर, आप थोड़ा बताएंगे? जी सर, हम लोग ऑफलाइन करते थे सर। नहीं नहीं, और अभी क्या, अभी फोर्सेज में आप लोगों से क्या बात करते हैं? फोर्सेज के मान के लिए किसी को ज्वाइन कराना है तो क्या करते हैं, थोड़ी बात बताएं मुझे। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। सर फोन कॉल करते हैं तो उनसे नमस्कारी होता है सर, उसके बाद पूछते हैं उनका नाम वाम सर, और बोलते हैं सर आपने हमारा फोर्सेस का प्लान देखा है तो आपको क्या अच्छा लगा उसमें सर, और जो भी अच्छा लगा थोड़ा आप बता सकते हैं, और उसके बाद आइए मिल करके काम करेंगे सर। हम्म। तो वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे है, और हमको ठीक अच्छे है, से हम ही बताइए तो हम। पूछते हम ही पूछते हैं क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से बताइए। हम नया व्यक्ति, बताइए तो हमको। अच्छा अच्छा। हम एक तो नया सर, व्यक्ति, बताइए क्या करना। यस यस सर। तो सर जो नया व्यक्ति रहता है सर वो हम है बोलता है नया तो। व्यक्ति सर, रियल सेल चल रहा, हम नया व्यक्ति हैं। मिथिलेश भूल जाइए, मिथिलेश जी है, समझिए आपके सामने एक नया व्यक्ति यस है। सर। हाँ बताइए, क्या है इसमें, क्या करना सर पड़ेगा? मिथिलेश सर, आप आए हैं हमारे मीटिंग देखे हैं सर, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, और जो भी अच्छा लगा और उसके मिल करके आइए, कुछ भी सर बात हमको करते समझ में हैं। नहीं आया सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा आप बताइए ना सर, हमको तो उधर कुछ भी समझ में नहीं, आप बताएं सर क्या करना काम है, क्या काम के चीजें। बारे में सर, फोर्सेज के बारे में सर। हाँ, जो आप बता रहे थे, क्या सब चीज अपने को पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ बताएंगे तब नहीं, जानेंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। हमको बताइए। यस सर। देखिए सर जी, यहाँ जो है नेटवर्क मार्केटिंग से जो वहाँ लोग काम करते थे, फोर्सेज में बहुत अलग है सर। यहाँ अपलाइन से भी, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है सर। और यहाँ एक दूसरे को समझना और समझाना है सर। पहले आप खुद मीटिंग में आकर समझ सकते हैं, और उसके बाद लोगों को जब तक सीखते रहेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद दूसरों को सर वही बताना है जो आप सीख रहे हैं। और यहाँ सर क्रिप्टो करेंसी नाम कोई पहली बार सुनता है इंसान, कि चलिए हम्म। क्रिप्टो करेंसी, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग बहुत कम ही जानते हैं। जब मीटिंग में सर आप आएंगे, लगभग 1 2 बार 3 बार आएंगे सर, उसके बाद आप। आपका माइक बंद हो गया सर। और उस बोलते हैं सर ये, तो कहते हैं चलिए ठीक है, और हम जी। आपको कॉल करते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपसे करने के लिए सर। ओके। इस वजह से सर बातचीत होती है, लेकिन बात मुद्दे तक नहीं पहुंच पाता, हर लोग निकल जाते हैं कुछ न कुछ बहाना दे करके। बात सही है ना यस सर? सर, यस सर, बिल्कुल ओके सर, ओके, आपने राइट कहा सर। चलिए। ओके ओके, चलिए। ढेर सारे लोगों की समस्या इस टाइप से है ना, और इस जी समस्या सर। का समाधान कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने माइक को बंद कर लीजिए दोस्तों। ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो इन सब सभी समस्याओं से समाधान चाहते हैं? भाई कोई वसीकरण बाबा नहीं है, बात बताएंगे वही जो कर रहे हैं। ओके, लगभग मैं, ढेर सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम मैं गिना देता हूँ क्या क्या आपके पास आता होगा। सर अभी तो पैसे नहीं है। सर ऐसा करिए ना, थोड़ा सा आप मेरी तरफ से, तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, कुछ पैसे आप ही लगा दीजिए, मेरी आईडी आप लगा दीजिए। हम काम करेंगे तो आपको फायदा जाएगा ही जाएगा, है ना। इस तरह के सवाल आएंगे आपके सामने में, उनके साथ साथ बोलता है सोच के बताता हूँ,
ये कंपनी पैसा इतना कहाँ से देती है, पैसा कैसे आता है, इसमें ज्वाइनिंग करने के बाद पैसा भी लगता है क्या, फ्री में ज्वाइनिंग नहीं होती है क्या। इस तरह के ढेर सारे सवाल आते हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में कई बार आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और आप छोड़ जाते हैं। चलिए इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे लोगों क्वेश्चन फिर से बाद में हम लेंगे, पहले हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले काम करने का टेक्निक को समझिए, क्या करना पड़ेगा। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ इनको ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे पास 4 ब्रॉडकास्ट है। 4 ब्रॉडकास्ट का 3 ब्रॉडकास्ट इसीलिए है क्योंकि आप मान के चलिए अभी 900 डायरेक्ट हो गया। एक ब्रॉडकास्ट में कितना लोग हट सकते हैं, 250, 254 या 56 जो भी है, 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 लोग हो जाते हैं। चौथा फिर बनाया है, उसमें भी पूरा भाड़ा नहीं है, जा रहा है, 1000 होंगे तो वो भी लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या है कि मैं सुबह शाम जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करते ही उनके नाम मोबाइल नंबर को सेव करके अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेते हैं, और सारी की सारी जानकारी जो अपना होता है सुबह शाम मीटिंग के अलावा जो भी चीजें मैं आपको भेजता हूँ, बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। उनके बाद एक नया ब्रॉडकास्ट में जिसमें लिखता हूं मैं न्यू लीडर, कि न्यू व्यक्ति से मेरी जो बातचीत हो चुकी है, जिसपे मैंने फोन पे 2 मिनट 4 मिनट मैंने समझा दिया है, वो व्यक्ति मुझे आज कल परसों का टाइम लिया है, और टाइम लेने के बाद उनका नाम के आगे मैं डेट लिखता हूँ। मान के चलिए जैसे कि सागर नाम है, मैंने लिख दिया फोर्सेज सागर, और मान के चलिए इन्होंने मुझे 15 का टाइम दिया, लिख दिया 15। मतलब मेरे को दिमाग में चल रहा है कि भाई ये 15 तारीख को ज्वाइन करेगा। और सागर का नंबर मैं तभी सेव करता हूं जब मुझे वो इंटरेस्टेड लगते हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं और टाइम लेते हैं, क्योंकि मैं बात करने के दौरान, रात में भी थोड़ा बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ। देखिए बात करने के दौरान हड़बड़ाना नहीं है, बात करने के दौरान आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है। 95% लीडर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो प्लान देते समय, बात करते समय एकदम धुआंधार रखते हैं, जब क्लोजिंग की टाइम और नाजुक घड़ी की बात आती है वहां पर बेचारे धीमे हो जाते हैं, एकदम सकपका जाते हैं या उसके लड़खड़ा जाते हैं, वो बात को सही से नहीं कर पाते कि सर क्या प्लान है आपका ज्वाइन करने का, सर आप अभी ज्वाइन करेंगे, कल करेंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। ये 2 शब्द बोलने में से लगता है कि उसके गले सूख जाएंगे, और उनको इस बात का डर लगने लगता है कहीं मैं बोल दूं और ये व्यक्ति मना ना कर दे, क्या पता अभी मैं बोल दूं और अभी हो सकता है मुंह पे तुरंत मना ना कर दे, हो सकता है 2 दिन के बाद मैं इनको पूछूंगा भाई ज्वाइन करना है, तो 2 दिन के बाद ये बंदा हो सकता है डन हो जाए, अभी मैं बोलूंगा तो ये मना ना कर दे। आप इसी सकपकाहट में, इसी डर में, इसी डाउट में उनके साथ जो बात एक्चुअल में करना था ज्वाइनिंग का, वो आपने बात किया नहीं, जानकारी पूरी दे दी, आपने बोला व्हाट्सएप पर आ जाओ, आपने व्हाट्सएप पे पूरी रामायण महाभारत भेज दिया, और फिर उसको शाम की मीटिंग के लिंक भेज दी, सुबह का भेज दिया, 2 दिन 3 दिन लगातार भेजा, 2 दिन आपकी बातचीत भी हुई, बीच में बात खत्म भी हो गई, फिर आपने फोन किया, वो व्यक्ति अब आपका फोन नहीं उठा रहा है, या वो व्यक्ति को आपने छेड़ तो दिया, मोटा मोटा समझा तो दिया, वो व्यक्ति किसी और के साथ में जाकर के यूट्यूब से ढूंढ के, फेसबुक ढूंढ के, इंस्टाग्राम ढूंढ किसी और के साथ जुड़ चुका होता है। आपने बताया किसी और ने ज्वाइन कर दिया, आपने जानकारी किसी और ने ज्वाइन करा लिया। कारण क्या है कि आपको क्लोजिंग नहीं करना आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की है क्लोजिंग के ऊपर। मैं देख रहा हूं अभी जिन्होंने अभी बात किया, दौलत जी ने, पृथ्वी जी ने जो बात बताई, कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है, उतना भी इसको लॉ नहीं कह सकते। बात इन्होंने जो मैंने पूछा मोटा मोटा ठीक ठाक बताया, इसको हो सकता है मेरे सामने में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा सकपकाट हो रहा होगा जूम पे, लेकिन कॉलिंग पे ठीक ठाक बता रहे होंगे, लेकिन इसको क्लोजिंग करने में सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। तो मेरे दोस्त क्लोजिंग के टाइम पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने प्लान दिया है, उसी बेबाक अंदाज में आपको बोलना पड़ेगा। जी सर मैंने पूरी जानकारी दी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी है तो आप मुझे जरूर बताएं सर, उसको क्लियर करेंगे। और देखो सर करना है तो अभी करो, सफल होने के लिए तो आपको पता है कि तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, वरना करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पैसा आएगा, देखेंगे, ये तो अब सर कई वर्षों से चल रहा है। तो ये देख लीजिए सर क्या करने का प्लान है, अभी करेंगे तो सर बताइए, अभी मैं करवा देता हूँ, या जो भी कहेंगे हम कर लेंगे सर। तो नहीं नहीं सर मैं आपको कल तक में करूंगा, नहीं नहीं कल करेंगे सर, कल किस टाइम में, 10 बजे, 12 बजे या 4 बजे शाम में, आप बताएं, क्योंकि सर मैं कॉल आपको तभी करूंगा जो आप टाइम दे, एक्चुअल टाइम सर मुझे बताएं। तो कल शाम को, तो कल शाम को कितने बजे, 4 बजे के आसपास, ठीक है। चलिए सर मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ले लेता हूँ, शाम की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन कल आपके शाम फिर मैं 4 बजे आपको कॉल करूंगा सर। हो सके इस बीच में अगर आपका मन बदल जाए, करना है तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते, कोई जानकारी हो दोबारा कॉल कर सकते हैं, जब ज्वाइन करना होगा तब भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको 4 बजे ही करूंगा, ठीक है सर। चलिए सर सीरियस है तो मैं आपके नंबर सेव कर लिया, मिलते हैं सर कल के डेट में। अब इतनी बातें करके धुआंधार तरीके से मैंने सेव करके तब मैं अपना न्यू ब्रॉडकास्ट में ऐड करता हूं उनको, और उनमें से 50% आदमी को जब मैं इधर से जो जानकारी भेजता हूं, मैं आपको यहाँ पर सबके सब लीडर है, जो लोग ऑलरेडी मुझे लगता है कि लीडर क्वालिटी वाला है, उनको जो मुझे मटेरियल भेजना पड़ता है ना, फोर्सेस से रिलेटेड तो मैंने जानकारी दे ही दिया, बाकी बहुत सारे मोटिवेशन या कुछ चीजें ऐसा है कि इतना एकदम सा नहीं कि मैंने धड़ाधड़ 20 मैसेज डाल दिया, मैं हर 4-5 घंटे
6 घंटे के बाद ही कोई एक अच्छी सी चीजें भेजता हूँ जिसका कोई बात का मतलब हो, कुछ ऐसी बातें जो उसको दिमाग में सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ ऐसी कोटेशन लिखता हूँ अपने दिमाग में लाके या कहीं ना कहीं से ढूंढ के डालता हूँ ताकि उनको लगे कि हाँ यार ये बात तो है। और वो स्टेटस में कई बार अपने स्टेटस पर लगाता हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हर बात का कुछ ना कुछ मतलब होता है और मैं आदमी के हिसाब से वो चीजें भेजता हूँ, उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा और ये भेजने से उसके दिमाग पर असर क्या पड़ेगा। ये व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया तो उसको क्या भेजना चाहिए, और जो व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है उसको क्या भेजना चाहिए। ये सब चीजों का थोड़ा तर्क वितर्क मैं आज बता रहा हूँ, इनका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या भेजना है स्टेटस से पता चलेगा, और हो सकता है मटेरियल छोटा छोटा चीज मैं भेज भी दूंगा, आज ग्रुप में डाल भी दूंगा, 700-800 लोग हैं, आपको मिल भी जाएगा कि मैं क्या भेजता हूँ। ये चीजों का ध्यान, इससे क्या होता है पता चला जो व्यक्ति मुझे कल का टाइम दिया था, परसों का टाइम दिया था, उस बीच में ही कॉल आ जाता कि सर मेरे को ज्वाइन अब करना, करा दो मेरी ज्वाइन, बस क्लियर करा दो, करवा देता हूँ। या समय के साथ साथ हो सकता है कि 10-20% ऐसे आदमी होते हैं जो समय को टाल देते हैं या तो फिर बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जाते जाते कहते हैं ना, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा सा मैसेज डालता हूँ। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, न्यू ब्रॉडकास्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मैंने बातचीत करके सेव किया है कि सर देखिए मैंने आपको, देखिए मैसेज में क्या बोलता हूँ या ऑडियो के द्वारा या लिख करके, मैं ऑडियो के द्वारा ही भेजता हूँ। देखिए सर मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी, आपके एक एक डॉट्स को मैंने क्लियर किया, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप दोबारा बात कर सकते हैं, कोई परेशानी आप बता सकते हैं। तो सर देखिए मैंने आपका नंबर तो जरूर सेव किया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई हाँ या कॉलिंग का रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण मैं आपके नंबर को इमीडिएट डिलीट कर देता हूँ, अपने ब्रॉडकास्ट हटा देता हूँ, क्योंकि अपनी आदत है सर, जो करेंगे जो बढ़ेंगे सर उन्हीं को सपोर्ट किया जा सकता है, उन्हीं को साथ दिया जा सकता है, जो करेंगे ही नहीं उनको भला हम कितना पीछा करें, कितना मैसेज करें। इसलिए सर ये चीजें मैं आप पे छोड़ देता हूं। अगर आपको लगे कि मिथिलेश जी के साथ काम करना चाहिए तो सर मोस्ट वेलकम है, अगर आपको लगे कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं है सर, करेंगे तो पैसा आप ही कमाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया था, थैंक यू। इतना मैसेज ऑडियो छोड़ देता हूँ, बेचारा इस मैसेज को पढ़ के 2 दिन के बाद करे, 8 दिन के बाद करे, बेचारा फिर फोन करता है, सर मैं उस टाइम पे आपका फोन नहीं उठा सका था, मुझे सर अब मेरे पास पैसे हो गए, मेरी ज्वाइनिंग करवाओ, जस्ट करवा भी करवाओ सर। मैंने देखा है ऐसे लोग आते रहता, भर दिन में मेरे पास 2-4 कॉल ऐसे आता है जिनको मैंने 8 दिन पहले समझाया, 10 दिन पहले समझाया, लेकिन वो तुरंत उसका नंबर भी मैंने हटा दिया। लेकिन आपके पास इतनी भीड़ नहीं है तो आपको नंबर नहीं हटाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो उतना नहीं रख पाता दोस्त, इसलिए करके। तो वही चीजें हैं कि लोग मुझे बाद में भी रिटर्न करके कॉल कर लेते हैं, सर मेरी ज्वाइनिंग अब करवा दो, और कुछ लोग तो उधर ही कर लेते हैं। चीजें क्या है कि मैं चीजें फ्रेश बोलता हूँ, मैं कभी ये नहीं डरता हूँ कि वो व्यक्ति ना कह दे तो कोई बात नहीं, अभी कह दिया ना। आपको थोड़ा मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, उदाहरण लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो मैच्योर लोग हैं, मान के चलिए बच्चे हैं, जो बच्चे आज जन्म लिए हैं, आज ही जन्म लिए और आज ही वो डेथ कर गया, तो माँ बाप को इतना फील नहीं होता है कि जो आ गया चला गया तो उसके लिए दुख है, हो सकता है, लेकिन उतनी दुख नहीं होगा कि जिस बच्चे को आपने 15-20 साल पाला पढ़ाया लिखाया, वो नालायक हो गया, आपके बाद से बाहर हो गया या एक्सीडेंटली कुछ इस दुनिया से निकल गया, तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। इस बात को समझिएगा, फील करिएगा कितना, क्योंकि आपके प्यार, आपके व्यवहार, आपके जिंदगी में उसकी सारा कुछ ऐड हो जाता है, जहां पे आपसे बिछड़ना उनके लिए बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार से सोचिए किसी लीडर के साथ में हम 5 दिन 8 दिन 10 दिन बात करते, पूरी जी जान से समझाते हैं, बताते हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट रहता है, और इस बीच में जब छोड़ के जाता है ना दोस्त, उस समय बड़ा दिल को धक्का पहुंचता है। इस व्यक्ति को मैंने पूरी बात बताई, पूरी जानकारी दी, या तो वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, या तो हमको इग्नोर कर दिया, या मेरा फोन नहीं उठा रहा, उस टाइम पे थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। ये लीडर बहुत अच्छा था, मैंने जानकारी दिया और वो व्यक्ति बात मना कर गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जानकारी देना जरूरी भी है, इतना भी मतलब कि मतलब दिल नहीं लगा लेना है कि वो ना जुड़े तो आपका दुख हो जाए। बस आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, आ गया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, इस फार्मूले पे मैं काम करता हूँ। ना किसी से ज्यादा प्यार है, ना ज्यादा किसी से परेशानी है, ना ज्यादा किसी से गुस्से है। आइए भाई काम करना है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं, कमाओगे आप ही ना मेरे भाई। इस अंदाज में बात करिए, उसको इस बात को सोच के बताइए कि आप देने वाले हैं, लेने वाले का हाथ हमेशा झुका होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप फोर्सेज के इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जो जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पैसा नहीं कमा रहा, बेचारा परेशानी 5,000 8,000 के लिए नौकरी ढूंढ रहा, उस व्यक्ति को आप फोर्सेज पकड़ाते हैं और वो व्यक्ति दिन का 10,000 कमाता है, महीने का 2-2.5 लाख 3 लाख कमाता है। बताइए कि आप महान या वो महान? आप महान है क्योंकि आप देने वाले हैं, आप ऐसे लोग को ढूंढ दे रहे हो। उसका सौभाग्य है कि उन्होंने पकड़ लिया, दुर्भाग्य है कि उन्होंने नहीं पकड़ा। आपका काम है अपॉर्चुनिटी बांटना, देना, लोगों को रूबरू होना, समझाना, सिखाना, बताना। अगला की किस्मत में हो या भाग्य में हो या उसके दिलो दिमाग में हो तो लेगा, नहीं तो आगे चले जाइए। हम किसी के भरोसे बैठेंगे नहीं, बहती धाराओं की तरह आपको बहते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। क्योंकि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग ऐसे बड़े बड़े मेरे दोस्त बेरोजगार है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनको चाहिए इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत।
पता चलेगा 25 लोगों के साथ में इतने सारे टाइम खराब कर दिए पिछले 8 दिन से 10 दिन से, 25 लोगों का नंबर सेव करके ब्रॉडकास्ट में एकदम पकड़ के ले जा रहे हैं पूरी की पूरी जानकारी। और पता चला इस बीच में आप नए लोगों को इंटर करने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं है। एक एक व्यक्ति से 1.5 घंटा बात करते हैं, आधे घंटा बात करते हैं। क्या बात करिएगा 1.5 घंटे की बातें? फोर्सेज में 1.5 घंटा बात करने का समय कहाँ है? फोर्सेज में क्या ऐसी जानकारी है कि आप 1.5 घंटा का बात करते हैं? मुझे ये बताइए। घर की कहानी सुनाते हैं, नेटवर्क में क्या डूब गया वो सुनाते हैं, पिछली 10 कंपनी में आपको कितने लूटा वो बताएंगे, प्रोडक्ट आपको क्या फायदा वो बताएंगे। मेरे भाई इतना बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है रिलेशन बिल्ड करनी चाहिए, लेकिन इतने भी रिलेशन बिल्ड मत करिए कि आप बस बहुत लंबा टाइम खा जाए आपका। चीजें आइए, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया है ये, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया नहीं है। क्रिप्टो मार्केटिंग में आपको थोड़ा माइंड सेटअप बदलना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के नजरिया से काम करने का तरीका को बदलना पड़ेगा। एक वक्त था कि एक व्यक्ति फोन कर देता था नेटवर्क मार्केटिंग, सर मुझे ज्वाइन करना है या प्लान समझना है। पता चलता था कि ट्रॉली बैग उठा करके चाहे हिंदुस्तान के किसी कोना में है, फ्लाइट टिकट ट्रेन टिकट ले दे के होटल पे पहुंच करके उस व्यक्ति के इंतजार करते थे कि सर आप आ जाओ, आपसे मिलना। ये भी गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और मैंने 5,000 8,000 रुपए खर्च करके उसके घर तक पहुंच गया, उसके इलाके उसके शहर में पहुंच चुका हूं। वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी भी नहीं है, जुड़ेगा किसकी गारंटी भी नहीं है। तब उनके साथ बात करना, 2-4 लोगों को मिलाना, उसको ब्रेकफास्ट लंच भी करवाना, चाय पिलाना, होटल खर्च 2-3 हजार दे के फिर रिटर्न आना, फिर ज्वाइन करे, इसकी गारंटी नहीं था। वो वक्त एक अलग था। आज इतनी बड़ी लोग मुझसे कितने से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं पटना आ जाता हूँ, सर 1 घंटा के लिए सर आप मुझसे मिल लीजिए, आधे घंटा के लिए मिल लीजिए। मैं बोलता हूँ मेरे भाई जो चीजें मिथिलेश आपको वहां बैठ के बताएगा वही चीज यहाँ भी बताता है। डिजिटली हम भी करते हैं, आप भी करिए। आप आइएगा तो ऐसा नहीं कि आप मेहमान नवाजी में हम आपको कम रखेंगे। बस फर्क यही होगा कि चाहे हम अपने घर पे बिठाएं चाहे आपको होटल पे बिठाएं, कम से कम 2-4 घंटा तो हम आपके साथ बिताना ही पड़ेगा। क्योंकि आप आएंगे तो आपका वेलकम भी वहां पे हम आपको बुलाएंगे भी, आप जाएंगे तो आपको छोड़ के भी थोड़ा आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, हम ही को जाना पड़ेगा। तो फिर बताइए कि 4 घंटा में अगर हम 40 कॉल को निपटेंगे तो 4 से 5 ज्वाइनिंग हम निकाल लेंगे, और पक्का है कि 15 से 20 हजार हम कमा चुके होंगे। और एक आदमी को हम समझाने के लिए 4 घंटा क्यों खराब करें मेरे भाई? पूरी बात समझाते उनको बोलते हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मुलाकात करेंगे ना, जब मौका मिलेगा हो ही जाएगा। ये वक्त है तो चीजें बदल चुका है, काम करने के तरीका में बदलाव लाइए। बहुत सारे नेटवर्कर यहाँ पर कितने हैं पुराने नेटवर्कर जो सर 1 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं, प्लीज हाथ खड़ा करिए, शर्माना नहीं है। जो 1 साल से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कभी काम किया, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल, हैंड रेज करिए। बच्चे बन जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीखने समझने के लिए आए हैं। क्या बात है। जो लोग ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा अनुभवी है नेटवर्क मार्केटिंग के, वो लोग हैंड रेज करिए। 300 लोगों में 60 प्लस लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं 1 साल से ज्यादा समय दे चुके हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि वाकई जो 60 लीडर है ये कहीं ना कहीं बड़े लेवल के लोग होंगे, बड़े लेवल पे काम किए होंगे, किसी कंपनी में कोई ना कोई रैंक बड़ा अच्छा अचीव किया होगा। लेकिन फोर्सेज में हो सकता है आप अच्छे रिजल्ट ले रहे हो या हो सकता है रिजल्ट ना रहे हो। मैं आपके लिए सर 2-4 लाइनें यही बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है। चाहे बात करने का तरीका हो, काम करने का तरीका हो, टेक्निकल तरीका हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लीडर सर ऐसे होंगे कि आपने स्टेज पर आपको बोलने का बहुत बड़ा अनुभव होगा, माइक पकड़ लेंगे तो 1 घंटा नहीं छोड़ेंगे, वो पता है। अपना सब एक लीडर वाली बात करते हैं कि एक हॉल में 500 लोग हैं, फूल माला की बात चल रही है, अचीवमेंट की बातें चल रही है, मोटिवेशन की बातें चल रही है, धुआंधार डीजे बज रहा है, डांसेस चल रही है, ट्रॉफी लेके घूम रहे हैं, वो सर चीजें अलग था। उन चीजों को अगर हम चाहेंगे कि फोर्सेज में भी उतारें तो मैनुअल करेंगे तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपनी पैसेंजर ट्रेन हो जाएंगे। अपने को फ्लाइट पे दिल्ली से पटना 1 घंटा का रास्ता है फ्लाइट से, और ट्रेन से जाएंगे राजधानी से तो 11 घंटा का रास्ता है, और थोड़ा सा दूसरा ट्रेन से जाएंगे तो 12 घंटा 15 घंटा का भी रास्ता है। अपने को फ्लाइट वाली बात करनी है तो फोर्सेज क्रिप्टो करेंसी उसी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के लिए सर मैं ही कहना चाहूंगा जो मैंने किया, क्योंकि मुझे भी सर 2013 से जोड़ेंगे तो 9 साल हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में। और 9 साल में मैंने ये चीज देख लिया कि क्रिप्टो में जब मैं आया तो मुझे लग रहा है कि मैं पुराने पैटर्न पे पुराने चीजों पे अगर मैं काम करूं तो मेरा रिजल्ट पता चलेगा भर दिन में 1-2 ज्वाइनिंग भी आना मुश्किल हो जाएगा। मैं कार उठा के लोगों से 1 to 1 मिलना शुरू कर दूं, हॉल मीटिंग्स करना शुरू कर दूं, लोगों को मतलब लंच का व्यवस्था कर दूं, टिकट का पैसा लूं, ये सब करूं, ये चीज नहीं चलेगा। इसको बंद कीजिए, थोड़ा सा डिजिटली दिमाग लगाइए। नहीं आता है ना, सीखिए ना सर, जूम पर हम लोग सिखा रहे हैं, आपके जो भी अपलाइन है
उनके माध्यम से छोटे छोटे ट्रेनिंग्स किया जा रहा है, उनके माध्यम से सीखिए। यूट्यूब पर 101 वीडियो भरा पड़ा है कि डॉलर कैसे खरीदना, बैंक में कैसे लेके जाना, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज में क्या अंतर। ऐसे मैंने कई सैकड़ों वीडियो बना के डाल रखा है। यहाँ से नॉलेज गेन करिए और चीजों को 5-10 मिनट के अंदर में एकदम से अपना समझिए निचोड़। कहते हैं ना कि एक कहानी हम लोग पढ़ते थे ना, एक कहानी के 4 पन्ने हैं, उनके बोलते थे कि उसके निचोड़ बताओ 2 मिनट के अंदर में, कहानी क्या था इस तरह से बताओ। अपने सबको फोर्सेज की इतनी सारी जानकारी को नहीं बताना है, पूरा बेस नहीं देना है, अपने को बस 10-5 मिनट का निचोड़ चाहिए। और हर आदमी आज के डेट में हर आदमी बिजी हो चुका है, इतना बिजी कि पैसेंस नहीं है सर। 2 दिन उसके पास वक्त नहीं है, 3 दिन का वक्त नहीं है, 1 घंटा का वक्त नहीं, उसको तुरंत चाहिए। और एक सर्वे कहता है कि एक डॉक्टर्स कहते हैं कि एक सही व्यक्ति जिसके मानसिक संतुलन सही है और बिल्कुल हेल्दी है, उस व्यक्ति का जो इनपुट लेने की क्षमता है 45 मिनट है। 45 मिनट तक आदमी 85% बातों को एब्जॉर्ब कर सकता है। 45 मिनट के बाद जो आप बोलते हैं 50% लेता है, और 1 घंटा के बाद जब बोलते हैं तो 20% उसके दिमाग में जाता है, बाकी के 80% वो या तो उसका दिमाग कहीं घर पे, बाहर में, रास्ते में, ट्रेवलिंग में चला जाता, और 1.5 घंटा के बाद वो पता चला बीते हुई दुनिया में चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं, चाहे वो मीटिंग में है चाहे फोन पे है, हाँ हाँ मिला रहा होगा, या तो फोन कट चुका होगा, या बाकी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा दिल से। इसीलिए हमको इस बात का पता हो चुका है कि भैया 15-20 मिनट के अंदर में 95% जो दिमाग है उनको इनपुट लेने की क्षमता रखता है, और हमको इसी समय पर, इसी वक्त पे 10 मिनट के अंदर ही उनके दिमाग में अपने को ठोकना है, डालना है जानकारी। क्योंकि अपने को आधा घंटा देंगे तो पता चलेगा 50% लेगा, तो फिर पता चला मेरा जो देने का जो चीजें वो आधा ले चुका है, तो फिर तो बाद में हमको फिर परेशान करेगा। इसीलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आधे पौने घंटा में, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है कि कॉपी पर बैठ जाइए, टेबल टॉक करेंगे, नाम पता पूछेंगे, कहाँ से हो, क्या, कितना सारे लीडर। मैं तो 99% लोगों का जिस टाइम पे ज्वाइनिंग हो चुका होता है और स्लॉट के लास्ट स्लॉट अपडेट हो रहा होता, तब मैं पूछता हूँ कि जी सर अपना नाम बताइए। लोग पूछते हैं सर कल से बात कर रहे हैं, पेमेंट भी भेज दी, ज्वाइनिंग, अभी आप मेरा नाम पूछ रहे हैं। बोला हाँ सर, नाम तो अभी, मेन मुद्दा तो आपका एडमिशन तो अभी हुआ है ना, नाम तो अभी मेरे को चाहिए। उस टाइम पे मैं नाम करके सेव करता हूँ, इससे पहले नाम नहीं पूछता हूँ, घर कहाँ है, किधर से आया है, कोई लेना देना नहीं भाई, उससे कुछ भी नहीं लेना है। तो वही चीज करना है मेरे दोस्त कि जो भी लोग आपके साथ आ रहा है, निचोड़ डालिए, 15-20 मिनट के अंदर में डालिए। और अगला व्यक्ति थोड़ा सा यहाँ पर फिर से मैं कर दूंगा, क्योंकि हर बार मीटिंग में कुछ नए नए लोग आ जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाता है, उनको कवर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति आता है, 4-5 चीजें बातें हैं, उसको फिर से नोट कर लीजिएगा क्या बात करनी है। पहला कि आदमी जब अपने बारे में आता है तो थोड़ा सुनना भी जरूरी है, 1-2 मिनट आप जरूर सुनिएगा, अपनी बात बताएंगे या अपनी, चलिए आप हैंडेज में खत्म कर देता हूँ, सुनना है आप थोड़ा सा। देखिए, अब क्या है कि बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे, उनके बाद थोड़ी दुख दर्द सुनाएंगे, उनके बाद आपको उल्टे सवाल करेंगे। पता चलेगा कभी ब्लॉकचेन पे पूछ रहा है, फिर पता चला इनकम कैसे आता है, जैसे इनकम बताया फिर बोला प्लान कैसे काम करता है, उधर से आया बोला सर इतना पैसा कैसे देता है, अब उसके बाद बोला ये सेंट्रलाइज क्या, डिसेंट्रलाइज क्या। यानी कि आपने सवाल का जवाब दिया भी नहीं, उन्होंने बीच बीच में आधा मिनट आप आंसर देने में ही थे, आधा मिनट आंसर दे ही रहे, तब तक चौथा सवाल खींच दिया, फिर आप उनका जवाब देने में लगे, फिर 5वां सवाल खींच दिया। ऐसे में पता चलेगा कि इस तरह से कुछ नहीं समझेगा। उनको बोलना है कि सर एक काम करिए कि 5 से 8 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए सर, हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी हमारी तरफ से, और उनके बाद जब कुछ ऐसी चीजें बचेगा तो आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक रहेगा ना सर। अगला व्यक्ति सर पक्का मान बोला हाँ ये ठीक है, आप बताइए क्या करना चाहते हैं, आप समझिए। 2 मिनट सुने, अगला चीजें आपको क्या बताना है ये नोट कर लीजिए, वही चीज मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा कोई ऐसा सीक्रेट्स नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा रिंच, मेरे पास रिंच नहीं है तो मैं इंजेक्शन डालता हूँ मेरे भाई। चीजें है, पहला उनको क्या बोलना है मैं इनके ऊपर बता देता हूँ, अपना एड ऑन करना। पहला कि देखो सर, फोर्सेज में काम क्या है और फोर्सेज में करना क्या पड़ता है, दोनों एक ही सवाल। आपके मन में अभी सवाल आए या 5 दिन के बाद आएगा। फोर्सेज में काम है समझने और समझाने का, सीखने और सिखाने का, ना कोई प्रोडक्ट है बेचने का, ना प्रोडक्ट खरीदने का, ना तारीफ करने का, ना मोटे पतले करने का। क्योंकि यहाँ पर सीधा के सीधा यहाँ पर प्रोडक्ट है समझने समझाने का। क्रिप्टो करेंसी का सीधा सा हिंदी होता है अदृश्य मुद्रा, बिना दिखने वाला पैसा। यहाँ पर जो पैसा आप लगाते हैं बिना दिखने वाला करेंसी आता है, लेकिन जब उसको इंडियन रुपीज में लेके बैंक में आता है तो वो दिखने वाला पैसा बन जाता है सर। यही चीजें हैं, और छोटी छोटी टेक्निकल है, डॉलर कैसे खरीदते हैं, बैंक में कैसे लेके जाते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं। बाकी काम कैसे करना है ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे जूम वेबिनार के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है, क्या बात करनी है, कैसे बात की, ये सारी चीजें होगी। और अभी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मेरा काम हुआ, और जब आप इस जुड़ के काम करेंगे वो भी आपका काम हुआ। तो चीजें क्लियर हो गया ना सर। अगला व्यक्ति बोला हाँ ये ठीक है, क्लियर हो गया। एक सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ से शुरुआत करिए।
दूसरा, वो व्यक्ति नेटवर्कर है या चाहे थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभार किया हो या सुना, जो भी हो, उनको भी इस चीज समझ लेते हैं। सर देखो, मार्केट में ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां होगा, या तो आप कर रहे होंगे या तो करके छोड़ चुके होंगे, बहुत सारी आएगी, बहुत सारी जाएगी। जब तक हम लोग हिंदुस्तान दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन इन सभी के बीच में फोर्सेस सर क्यों करना चाहिए, सवाल मेरा आपसे है और आपका भी सवाल ये होना चाहिए। तो सर इसके जवाब आपको मैं 4-5 बातें बता देता हूँ, फोर्सेज क्यों करना चाहिए। पहला कि देखो, फोर्सेज में अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से भी पैसा आता है। दुनिया की कोई सिस्टम सर आपने नहीं सुना होगा, अपलाइन काम करे, डाउनलाइन काम करे, क्रॉस लाइन काम करे। डाउनलाइन से तो सबका आता है, लेकिन कभी सुना कि अपलाइन और क्रॉस लाइन काम करे पैसा आएगा, लेकिन फोर्सेज में आता है। दूसरी चीजें कि सर यहाँ पर देखो, कंडीशन के नाम पे कुछ नहीं है, पीवी बीवी सीसी लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं किधर जोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। कितना जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कोई पूछने वाला आपका नहीं है, आपकी मर्जी, जितना जोड़े, जहां जोड़े, जैसे जोड़े उससे जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे बहुत कमाएंगे, नहीं जोड़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे, ये चीजें हैं। अब देखो, हर व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, आपका कमाया हुआ पैसा तुरंत मिलना चाहिए। आज तक आपने देखा किसी कंपनी में पैसा आप तुरंत देते हैं, चाहे प्रोडक्ट के नाम पे या किसी भी नाम पे, वो पैसा अपने पास रख करके आपको महीना, 1.5 महीना, हफ्ता बाद देता है। लेकिन फोर्सेज में क्या है ना सर, 1 सेकंड के अंदर आपका हिसाब हो जाता है। अगर 1 सेकंड के अंदर किसी की ज्वाइनिंग कर दिया ना, उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल ही रहा होता है, पैसा कमीशन आपके आपके वॉलेट में आ चुका होता है और उसको आप बैंक में ले सकते हैं। ये दुनिया का पहला सिस्टम है सर, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, जब सर कंडीशन ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और फोर्सेज कोई कंपनी ही नहीं है तो होल्ड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर 100% मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो भी आप और हम लगाते हैं 1 सेकंड में बढ़ जाता है। आगे सर सबसे बड़ी खूबसूरती फोर्सेज में सर यही है कि यहाँ पर आप जो चीजें को डाल रहे होते, किसी भी आईडी को आप अगर चाहे तो आप जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, गूगल से खोल सकते हो सर। forces.io लिखो, मेन पेज पे क्लिक करो, प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आईडी नंबर, हमारी आईडी किसी भी आईडी का डालो, वहां पर गो कर दो, देखो सर पूरी जानकारी मिलेगी। हमने कब ज्वाइन किया, कितना कमाया, कितना लगाया, कितनी की टीम है, क्या ग्रोथ है, क्या रेशियो है, सब कुछ सर देख सकते हो। लेकिन मेरे पैसे को नहीं ले सकते क्योंकि पासवर्ड मेरे पास है। ऐसे सिस्टम सर दुनिया में कभी आपने देखा नहीं देखा। ये फोर्सेज ही है जो इतनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। ये 4-5 चीजें हैं जो फोर्सेज में सर आपको कर लेना चाहिए। एक चीज सर आपको और बताऊंगा यहाँ पे कि देखो, मार्केट में जो भी चीजें आपके मन में डर होगा, कंपनी आती है, भाग जाती है, लूट लेती है, बैंक बंद हो जाता है, चुरा लेती है, फ्रॉड कर देता है, लेकिन जो कंपनियां होती है ना सर, वो करती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी कंपनी ने इसे किया है, उसका एक बैंक अकाउंट था, उसका एक ऑफिस था, एक एमडी था, सीएमडी था, आपने पैसा जमा किया प्रोडक्ट के नाम पे या कुछ भी नाम पे आपने जमा कर दिया, और उन्होंने कुछ महीना तक पैसा दिया, हफ्ते या वीकली मंथली, बाद में चला ऑफिस बंद हो गई, या तो उसको जेल हो गया या तो भाग गई रातों रात चोरी करके और आपका पैसा डूब गया। हुआ ना सर ऐसा? बोला यस। लेकिन आप मुझे बताओ कि सर फोर्सेज का ना कोई बैंक अकाउंट है, ना फोर्सेज कोई अपने खाता में रखता है, ना फोर्सेज को कोई देखने वाला है, ना ही कोई एक चौवन्नी उसके पास रहता है। आप ही मालिक हो, आप ही ओनर हो, आप ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही लीडर हो। 1 सेकंड में हिसाब हो करके आपके हाथ में आ जाता। तो सर कहाँ से लेकर भागेगी, कौन लेके जाएगा? कभी सोच के देखो सर, खुले दिमाग से सोचना। आदमी का दिमाग ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, और उसके मन के सारे सवाल क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक सर आपने देखा कि क्या क्यों फोर्सेज करना चाहिए, बातें सर ज्वाइनिंग के यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं। अगला चीज आप लोग नोट कर लेंगे, जो मैं बताने वाला तीसरा क्वेश्चन है कि सर ज्वाइनिंग कितनी होती है। सर ज्वाइनिंग 1200 से लेकर लाखों रुपए तक की ज्वाइनिंग होती है। फोर्सेज में ज्वाइन करना अलग बात है, पैसा कमाना दूसरा बात है। अगर आप एक नाम मात्र की आईडी लेना चाहते हैं, सर 1200 रुपए लगाइए, एक आईडी पासवर्ड आपको जरूर मिल जाएगा, वहां से आप अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो ये बिजनेस जस्ट लाइक योर शॉप, कि आपके किराने की दुकान है, कितना पूंजी डालोगे उतना कमाओगे। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, मेरी माने तो 10,000 से ऊपर और 50,000 के बीच की आईडी डालो। और मैंने जब स्टार्ट किया था 25,600 से किया था। आप चाहे 30,000, 35,000, 18,000, 15,000, 12,000, 20, 30, 35, 40, 50 तक, आपकी मर्जी, लाखों तक कर सकते हैं। 4 दिन पहले भी लाखों रुपए की ज्वाइनिंग हुई, 30-35 होता रहता है। आप बताओ कितना करोगे? आदमी को मैं वहीं से उठा लेता हूँ कि भाई कितना करना है, तो आदमी 15,000 करूंगा सर, 18,000, जो बजट है उस हिसाब से उसके पैकेज बना के हम लोग डाल देते हैं। अब उसके पास बजट नहीं है, जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर, आप कर लो 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, नहीं तो 1200 तो ऑलरेडी सर आपको पता ही हो ही जाएगा ना। महीने का 200-300 रुपए कमा लो, कम बड़ी बात है फोर्सेज में। तो आदमी हंसने लगता है, बोलते सर आप बताओ कितना से करें, फिर हम उसको सजेस्ट करें क्या करना चाहिए। ये हो गया ज्वाइनिंग का पैकेज। काम कैसे करना है ये सर ट्रेनिंग में हम बताएंगे, कैसे पैसा आता है ये भी सर ट्रेनिंग के पार्ट होगा। 2-4-5 बातें यही है जो हम बताते हैं। और बताइए कितने ही शिद्दत से, कितनी आसान भाषा में मैंने चीजों को समझा दिया। सर आप कहोगे ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, आपको थ्योरी बता देता हूँ, जब करोगे प्रैक्टिकल करा देंगे। चौथा क्वेश्चन है, देखो सर, आपके मोबाइल में ही ज्वाइनिंग होगा, आपके हाथों से ही ज्वाइनिंग होगा, आप करोगे, हम बताएंगे, आप कर लोगे। 100% लोग ऐसे ही ज्वाइनिंग करते हैं। ट्रस्ट वैलेट नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करवाएंगे, कुछ प्रोसेस है, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड आप नोट करोगे, उसके बाद ज्वाइनिंग फ्री में होता नहीं है। आपको ट्रस्ट वैलेट में चाहिए होता है BUSD एंड स्मार्ट चेन। अगर आप खुद से बाई करना जानते हो तो 3 रास्ते हैं आपको लेने का, जब तक डॉलर लोगे नहीं तब तक ज्वाइनिंग होगा नहीं। 3 रास्ता है। पहला, अगर आप एक्सपर्ट हो, बाई करना जानते हो, खुद से बाई कर लीजिए।
आपको हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। दूसरा कि अगर आप नहीं जानते तो सीख लीजिए, बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, केवाईसी करवाइए। केवाईसी करने के बाद, एक मिनट प्लीज, हैंड रेज ना करें। मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा बताएंगे। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए, पहला जानकारी ये था कि सर ज्वाइनिंग करने के लिए कि पहला तो अगर खुद से बाई कर सकते तो बाई कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको नहीं आता तो बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर केवाईसी हम करवा देते हैं। और कैसे बाई करते हैं, इसके लिए आपका सर पैन, आधार, बैंक डिटेल्स और उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलता होना चाहिए, तब जाकर के हम आपको वहां से बाई करवा के तब भी करवा देंगे। इस प्रोसेस में 2-4 घंटे का सर टाइम भी लगेगा, आप जैसे इच्छा करेंगे वैसे हम आपको करा देंगे। लेकिन सर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इन झंझटों में भी तुरंत फर्स्ट नहीं जाना चाहते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग आप खुद चाहते हैं कि टेंशन ना लेते हुए करें, तो आपके अपलाइन हम हैं, आप मुझे भी पेमेंट कर सकते हैं। जितना ज्वाइन करेंगे हम आपको इमीडिएट डॉलर देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। 3 ऑप्शन में कोई ना कोई चुनना होगा, चाहे हिंदुस्तान या दुनिया किसी भी कोना में आप बात करेंगे, यही 3 ऑप्शन आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे ही ज्वाइनिंग होगा, या तो खुद से खरीद लीजिए, या तो सीख लीजिए, या तो मुझसे ले लीजिए। क्या करेंगे सर आप? तो सर आप ही दे दीजिए तो मैं दे दूंगा। सीखोगे सिखा देंगे, जानते हो खरीद लो भैया। इसके बाद कौन ऑप्शन दे सकते हो? इसके बाद आदमी डन हो जाता है। या तो तुरंत करेगा, मैं तो 50% तुरंत कंप्लीट करवा लेता हूं कि हाँ भाई कर लो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे तो ये होगा। इसके बाद सर मैंने आपको पूरी, आप देखिए मेरा कहाँ पर क्लोज होता है, क्लोजिंग कैसे कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, देखिए आपने तो यहाँ तक देखा कि फोर्सिंग में काम क्या है, कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, कितने की ज्वाइनिंग करना चाहिए, कैसे पैसा आता है और कैसे ज्वाइनिंग करना चाहिए। इसके अलावा सर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे बताइए। आदमी का लगभग में वो जो चश्मा पहन के आया था, वो चश्मा का लेंस खराब हो गया उनका, जो पहन के वो आया था आपसे बात करने के लिए, आपने अपना चश्मा उनको पहना दिया है। अब आप ही की तरह वो भी सोच रहा है और आप ही की तरह देख रहा है, जो उसका बात करने का तरीका अंदाज था वो बिल्कुल बदल चुका है। रेरम गियर होगा, ना समझ होगा, तब तो फिर बात ही को हटा दी, 1-2% आदमी छोड़ के बात करते हैं, लेकिन जो समझने के पर्पस में आया उसका बात करने का तरीका बदल चुका होता है। बोलता हाँ हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल सर हमने भी सुना है। तो सर कैसे किया जाए? तो सर स्टार्ट किया जाए। तो अभी करिए सर, करवा देते हैं। तो हाँ सर अभी कर लेंगे। फिर क्या करना होगा? चलिए सर आज ये प्ले स्टोर में लिखिए सर, ट्रस्ट वाले, TRUSTW, तो आपको पता है मैं अपनी बातें करता हूँ, ये चीजें हैं। तो यहाँ से करवा के मैं कहानी शुरुआत करके ज्वाइनिंग तक लेके आ जाता हूँ। या अगर व्यक्ति फिसल रहा है, लेट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि समझने के बाद भी कई बार लोग थोड़ा टाइम ले लेता है, डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन हाथ पकड़ के लेना पड़ता है, खींच के लाना पड़ता है। आदमी डिसीजन लेता तो हिंदुस्तान में इतना गरीबी थोड़ी होता। आदमी में टैलेंट थोड़ी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा डिसीजन नहीं ले पाता है। बीवी से पूछने में लग जाता है और अपने आप में सोचने में लग जाता है। बच्चों से पूछते हैं, किस किस से पूछेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूछने में लग जाता है। खुद से डिसीजन लेना चाहिए। उसको जली कटी इतनी मोटिवेशन वाला वीडियो मैसेज डालते हैं ना, आदमी कहता है अभी ज्वाइन कराओ मेरा, वो बताएंगे आपको थोड़ा सा मैसेज डाल के। चीजें हैं, तो वो चीजें हैं कि यहाँ पर लोगों को क्लोजिंग तक लाते हैं। या तो अभी करेगा, या तो कल करेगा, तो परसों करेगा। 4-5 दिन 10 दिन का टाइम मैं नहीं लेता। बोले सर एक बात बताओ, पैसा आपको कमाना है, जब आप ही डिसीजन नहीं लोगे पैसा कहाँ से कमाओगे? तो बातें करके यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ तक बातें हो गई, क्या बात करना है। अब ये मत पूछिएगा सर क्या बात करना है और कैसे क्लोजिंग करना। दूसरा जो सबसे बड़ा टेक्निक है कि बिजनेस है। इससे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख के नहीं आया है, सीखा है यहीं पर। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ज्वाइनिंग कराने के लिए मुझे जूम का सहारा लेना पड़ा फर्स्ट, और जूम के सहारा पर लेकर के मैं जूम पर स्क्रीन शेयर करा के ज्वाइनिंग किया करता था। मैंने देखा कि अरे यार, जूम पर काम ज्वाइनिंग कराते समय कम से कम मेरे को आधा घंटा लग जाता है। मतलब आदमी समझ नहीं रहा, देखना आधा घंटा समझा रहा हूँ, पौने घंटा लग जा रहा, तब वो ज्वाइनिंग कर पा रहा। तो मैंने टोटल चीज जूम में मेरे को याद कर लिया मैंने कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या आएगा, forces.io लिखेंगे, क्या स्पेस देंगे, क्या लिखाएगा, वो क्या होगा, व्हाइट गोला के नीचे ब्लैक निशान किधर, क्या क्लिक करने का है, रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर रजिस्टर BUSD आएगा, टिक लगा के एक्सेप्ट करने का है, फिर कनेक्ट आएगा, फिर वहां पर अपलाइन ID 1 दिखेगा, उसको हटाओ, 170816 डालो। उसके बाद नीचे में देखो अप्रूव BUSD दिखेगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद चेक अगेन आ रहा है, चलो ऊपर में देखो व्हाइट गोला ब्लैक निशान को आपने क्लिक करके स्मार्ट चेंज नहीं किया, क्लिक करो, ओके हो गया। चलो ट्रांजेक्शन वाज सेंड, प्लीज वेट, वहां पर वेट करो। उसके बाद देखो वहां पर 5 सेकंड के बाद आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन आ गया, रजिस्टर, यस सर। उस पर देखो सर ID नंबर अपलाइन क्या दिख रहा है, 170816 है, यस सर। उस पे ठीक है। चलो आप सबसे नीचे देखो ब्लू कलर में दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, क्लिक कर दो, फिर से आएगा अप्रूव कर दो। अब देखो वहां पर एक्टिवेटिंग चालू हो गया X3X4, ठीक है। वहां पर देखो ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन दिख रहा है, यस सर। 5 सेकंड वेट करो, वहां पर आएगा लॉगिन टू अकाउंट, आया, यस सर। चलो क्लिक कर दो, कर दिया सर, फिर क्लिक करो, कर दिया सर। अब देखो सर मैसेज आया कोई, हाँ सर आया है, उसको ओके करो। देखो सर आपकी ID 43 वाला दिख रहा है, यस सर, यस सर। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी ID नंबर होगा। चलो सर स्क्रीन को ऊपर करो, कौन को स्लॉट बाई करना X3 में, चलो अपग्रेड फॉर 10 पर क्लिक करो, यहाँ पे कर लो, X4 में आ जाओ, ट्रिपल गोल्ड में आ जाओ। मेरे भाई सब के सब ये 5 मिनट की कहानी है। इतना सीखने के लिए जाकर के जूम पर सीखेंगे, इतना जानकारी रखने की, ज्वाइनिंग करना। कुछ लोगों को तो ज्वाइनिंग मेरे को नहीं कराना आता है। अब क्या बोलूं, कौन सी बात बोलूं आपके लिए, ज्वाइनिंग कराना नहीं आता है। 4, 5, 8 स्टेप है ज्वाइनिंग का,
इतना तो रट नहीं सकते हो, याद नहीं कर सकते, दिमाग में फोटो डालो ना यार, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो कि आप उसके मोबाइल को देख रहे हो और उस मोबाइल पे कहाँ पे क्लिक कर रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा। अब बहुत सारा आइडिया तो बेचारा वही बता देता, सर यहाँ पर ये लिखा रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये लिखा है तो ये लिखो, ये आया है तो ये करो। ये 2-4 बार थोड़ा सा मन की आंखों से जब देखोगे ना, हैबिट हो जाएगा। नहीं तो आपको मैं थोड़ा और टेक्निक बताता हूँ, अपने मोबाइल में एक ज्वाइनिंग का प्रोसेस खोल लेना, नया वॉलेट बना के उसमें ज्वाइनिंग मत करना है, आपको ये टेक्निक आज बता देता हूँ। अपना एक नया ट्रस्ट वॉलेट बना लेना है, उसमें ज्वाइनिंग आपको करना नहीं है, आप अपने मोबाइल में एक ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू करना है और उनको बोलना, आप यहाँ पर करोगे आपको पता है ये आया तो उनके मोबाइल में भी वही आएगा, फिर बोलो क्लिक करते जाओ, आगे बताते जाओ, 1 से 2 बार हैबिट बन जाएगा, तीसरा चौथा बार बिना जूम की बातें कर पाओगे। आज मैं 100% ज्वाइनिंग विदाउट जूम का करता हूँ। कभी कोई ऐसा लग जाता है मुझे कि आप एकदम ये एकदम निचले स्तर पे जा रहा है तो मैं ले लेता हूँ जूम पे, नहीं तो जूम पे लेता हूँ। कुछ लोग बोलते सर जूम पे लो ना, मैं बोला काहे के जूम पे लेना है भाई, क्या चाहिए मेरे को, सारा जूम इधर ही है बैठा हुआ है, मेरे को सब आईने की तरह दिख रहा है आपके मोबाइल में। कुछ लोग तो बोलते सर एक बात बताओ ना, जूम पे हो ना मेरे मोबाइल का सारा कुछ आप देख कैसे रहो। बोला मेरे भाई आपका देख नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसा बातें हैं कि मैं जानता हूँ ऑलरेडी पहले। तो ये चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, मिल के जाना, कॉपी पे दिखाना, जूम पर लाना। ठीक है, आप लोग को मुझे पता है कि आप नहीं कर पा रहे, ले आइए जूम पे, चलेगा, उनको जूम पर ले चलेगा, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि आप बड़े लंबे समय से हो जाए, लोग बोर हो जाते हैं, जल्दी कराइए, क्योंकि आपको पता है कि आदमी 24 घंटा में आधा पौने घंटा ही अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, नहीं तो भर दिन साला नेगेटिव ही रहता है, और उस वक्त में ही ज्वाइनिंग करने का मूड है, पैसा भी भेजने का मूड है, पता नहीं अभी बात करते करते बोलेगा मेरा ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा, अभी रुक जाओ सर पैसा जा ही नहीं रहा है, कब बोल देगा उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए पेमेंट करने के साथ ही साथ ज्वाइनिंग हैंड टू हैंड तुरंत के तुरंत 10 मिनट के अंदर क्लोज कर देना, आधे घंटा में सारा राम कहानी कंप्लीट। अगला ज्वाइनिंग भी तो करनी है ना, 10-20 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग करने, तो क्या करेंगे, एक में लग जाएंगे 4 घंटे, नहीं आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक था मेरी राम कहानी और आपको बताने समझाने का तरीका। बातें तो ढेर सारा है, मन करता है कि 4 घंटे भी बात करो तब भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि हर 2 से 3 दिन के बीच में मॉर्निंग सेशन में आपके लिए लेकर के आऊंगा और सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, सारी जानकारी ताकि आप कर सके। तो इसमें दोस्त यहीं तक रहेंगे, आप लोग को 10 मिनट और रहना, भागना नहीं है। आगे की मैं चाहता हूं कि अगर आप विश्वी सर सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज कहीं ना कहीं इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जो हमारे लीडर बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि बेस क्या है, कैसे हम कर पाएंगे, तो आज आपने एक एक चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया, आपने अपना 100% दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर आपको इस चीजों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज मिथिलेश सर ने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू की बातें की है कि किस तरह से सामने वाले को कन्विंस किया जा सकता है, कैसे हमें उसको क्लोजिंग तक ले जाना है। अगर अभी भी आपको ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आई है तो अभी हमारा एक वर्ल्ड विनर टीम का ऑफिशियल चैनल है, वहां पे आप इसकी रिकॉर्डेड भी मीटिंग ये मीटिंग देख सकते हैं। वहां से आप निश्चित कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और देख पाएंगे। तो हमारा समय हो चला है लीडर, तो हम मीटिंग को यहीं पे क्लोजिंग की ओर ले जाएंगे और हम चाहेंगे कि आज आप सभी रात को 10 बजे हमारा जो कॉन्फ्रेंटेशन का मीटिंग होती है, क्योंकि आपने देखा कि वर्ल्ड विनर टीम में डेली कहीं ना कहीं न्यू प्रेजेंटर होते हैं हमारे बीच में, तो आप डेली हमारी रात को 10 से 11 के बीच की जो ट्रेनिंग होती है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, जो भी कॉन्फ्रेंटेशन होता है। तो मिलते हैं लीडर्स रात को 10 बजे। ओके बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग एंड टेक केयर।